पूर्वी सिंहभूम में हाथी को काबू में करने के दौरान हाथी की मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम से सटे बंगाल के काजला जंगल में वन विभाग ने हाथी को बेहोश कर कब्जे में लिया, लेकिन इसके बाद जंगल महल प्राणी उद्यान ले जाने के दौरान रास्ते में हाथी ने दम तोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हाथी का हत्यारा कौन है? ये हादसा है या फिर वन विभाग की बड़ी लापरवाही? हालांकि कहा जा रहा है कि इस हाथी ने झारग्राम में 2 और पश्चिम मेदिनीपुर में 1 व्यक्ति की जान ले ली थी। ठीक है, वो झारखंड के सीमावर्ती इलाका चाकुलिया, बहरागोड़ा, घाटशिला और तमाम वैसे जगह जो दलमा का तराई का इलाका है, इन इलाकों में आतंक मचा चुका है और अभी भी दर्जनों हाथी इन इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हाथियों से के आतंक से आम जनता को निजात कब मिलेगी? एक हाथी की मौत तो चर्चा बन गई, लेकिन दर्जनों लोगों की मौत का जिम्मेवार वो हाथी आज भी कई ऐसे हाथी हैं जो जंगल से गांव तक विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। जो हाथी तो पूर्वी सिंहभूम में हाथियों के आतंक से लोग परेशान थे। इस हाथी को खदेड़ने की कोशिश की गई, वन विभाग की टीम मौजूद थी, लेकिन हाथी को पकड़ तो लिया गया, उसे इंजेक्शन भी दिया गया, लेकिन क्या ये वन विभाग की लापरवाही थी? क्या ये ओवरडोज था या फिर कुछ और जिससे हाथी की मौत हुई है? वो तो हाथी के पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी मनोज है। मनोज, आए दिन ऐसी खबरें सुनने को और देखने को मिल रही है कि हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है और ऐसा ही पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिला। वन विभाग की टीम वहां पहुंची थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाथी की मौत हो गई? क्या ओवरडोज देने की वजह से, क्या वन विभाग की लापरवाही की वजह से, क्या कुछ पता चल पाया है? हाथी को सबसे पहले बेहोश करने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो वन विभाग ने एक फायरिंग की, यानी गोली मारा जाता है, जो एक शीशे जैसा गोली होता है और उसमें एक नशा रहता है, ताकि जो जानवर है वो बेहोश हो जाए और उसके बाद उसे कब्जे में कर लिया जाए। जब कब्जे में जब वो हो जाएगा तो उसे रेस्क्यू सेंटर, जहाँ अस्पताल है जानवरों को, वहां ले जाया जाता है और उसके बाद तब उसे अपने कब्जे में कर रखा जाता है, ताकि वो किसी प्रकार का जो है वो हरकत नहीं करे। तो इसको जो वन विभाग है, वो वन विभाग ने निश्चित तौर पे ये उसे पहले गोली मारने के बाद में सीधे तौर पे वो हाथी जो है वो बेहोश तो हुआ, लेकिन बेहोशी ऐसा हो गया कि सीधे वो काल के गाल में समा गया। क्रेन लाया गया, क्रेन लाने का उसे उठाकर गाड़ी पे लोड किया गया ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके और वहां पर उसका रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा, तब जाकर उसे अपने कब्जा में किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचने से पहले ही हाथी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हालांकि जब नीचे उतारा गया तो डॉक्टर ने साफ तौर पर इसे मृत घोषित कर दिया। अब उसका पोस्टमार्टम आज कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है कि क्या ओवरडोज के कारण इसकी मौत हुई है या उसका कुछ और कारण हो सकता है, क्योंकि ये हाथी जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तीनों सीमावर्ती इलाका, जो चाकुलिया का इलाका है, बहरागोड़ा का इलाका है, घाटशिला का इलाका है, मूसाबनी का इलाका है, इन इलाकों में लगातार तांडव मचा रहा था। तांडव ऐसा कि अभी 2 महीने का अगर आंकड़े करें तो एक महिला समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था और वन विभाग पर लगातार ये दबाव था कि आप हाथियों को लिए कर क्या रहे हैं? हाथी जो है वो आदमखोर बन गया है। लेकिन अंततः वन विभाग ने इसे पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की। पहले पकड़ने को लेकर काफी प्रयास किया गया, ये बंगाल चला गया। तब बंगाल के वन विभाग की टीम के साथ इसके दोनों मिलकर जब ये कार्रवाई शुरू की, हालांकि जो गोली मारी गई वो पश्चिम बंगाल की जो वन विभाग के अधिकारी है उनके आदेशानुसार वहां के लोगों ने मारा और उसके बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसे जब अस्पताल लाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।
डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ओवरडोज था, जो गोली जो बेहोशी करने का जो उसको यूं कहें कि जो गोली दिया गया था वो उसमें डोज बहुत ज्यादा था। ये लोग समझ रहे थे कि हाथी है, ये आदमखोर हो चुका है, ये हो सकता है कि एक गोली में ये नहीं संभले, तो इन लोगों ने ज्यादा करके दिया होगा, जिसके कारण ये नतीजा ये होगा कि वो हाथी काल के गाल में समा गया। हाथी मरना अपने आप में बड़ा सवाल है। ये वन विभाग को भी सोचने की जरूरत है कि आप जिस एक तरफ कहते हैं कि जानवर को आप छुए नहीं, जानवर पर अत्याचार नहीं करें, दूसरी तरफ जो जानवर आदमखोर बना तो ठीक है, ये पहले अगर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती, जाल आप लगाते या उसे दूसरी को ऐसी व्यवस्था करते या डोज कम होता जिससे वो कम से कम बेहोश होता, हल्का होश भी रहता। लेकिन हाथी का मरना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब निश्चित तौर पे जो वन विभाग के अधिकारी है उनको भी जवाब देना पड़ेगा। हालांकि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग ऐसे भी हाथी की मौत क्या वन विभाग की लापरवाही के वजह से हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए। तो हाथी लगातार गांव में घुसकर उत्पात मचा रहा था, कई लोगों की जान भी ली थी और इसे काबू में करने के लिए वन विभाग के ऊपर प्रेशर भी था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।